कोई भी ऐसा पैनल या कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसको हमने दोबारा से रीस्टोर नहीं करना। लेकिन सारों के ऊपर रस्ट आया हुआ है। जब हमने इसका खोलना शुरू किया है तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मोटी मोटी पुटीनें चढ़ाई हुई थी ठीक है ना, तो इन्होंने स्टील की चादरें बना के ना इसकी सारी ब्रैकेट्स बनाई हुई हैं। और हरिपुर शेख साहब हमारे साथ आज से 2-2.5 महीने पहले टच में आते हैं और तमाम तर फेसलिफ्ट के बारे में डिस्कशन होने के बाद उनका ये कहना था कि यार आपकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसमान को छू रही हैं, जबकि हमारे पास मार्केट के अंदर और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो कि हमें बड़ी रीजनेबल प्राइस के अंदर एक गाड़ी जो है वो ओल्ड मॉडल LC100 फेसलिफ्ट करके दे रहे हैं, लेकिन आपकी प्राइसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कि हमारे अफोर्ड के अंदर नहीं है। मैंने उनसे कहा कि यार तकरीबन हमारी सारी जितनी भी कन्वर्जन है वो आप हमारे फेसबुक के ऊपर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर देख सकते हैं। बहुत ही कन्वर्जन जो है वो एक एक्सट्रीम लेवल तक हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। ये सारी डिस्कशन होने के बाद उनका हमारे साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा दोबारा। 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद उनकी गाड़ी दोबारा हमारे पास वर्कशॉप आई है और तकरीबन अब उनका ये कहना है कि यार एटलीस्ट मुझे इस गाड़ी को इस काबिल कर दो कि मैं तकरीबन टेंशन फ्री होकर इस गाड़ी को चला सकूँ। अब इस गाड़ी के ऊपर इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू देने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ कि यार अगर तो आप लोग LC100 प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिसको लेटेस्ट मॉडल LC200 या LC300 के अंदर आप फेसलिफ्ट करना चाहते हैं और आपका LC100 के बाद परचेज करने के बाद कन्वर्जन की अगर आपके पास बजट नहीं है तो मेरा ख्याल है आपको कन्वर्जन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको ऑप्शंस तो बहुत सारे मिल जाते हैं, रीजनेबल प्राइसेस के अंदर भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन जब गाड़ियाँ कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो चलाने के काबिल नहीं रहती। तो हमारी तमाम उन करने वाले और करवाने वालों से रिक्वेस्ट है कि यार एटलीस्ट आपको मार्केट की सारी ऑप्शंस देखने के बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर तो इन केस अगर आपका बजट कम है कन्वर्जन का तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप LC100 को उसकी अपनी शेप के अंदर चलाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है बजाय इसके कि चीपेस्ट फेसलिफ्ट करवाएं। अब इस गाड़ी के एक ओवरऑल अगर आपको मैं रिव्यू देना चाहूँ ना तो इसका कोई भी ऐसा पैनल या कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसको हमने दोबारा से रीस्टोर नहीं करना। इवन कि इसकी अगर आप फ्रंट की एडजस्टमेंट देखें, बोनट या फेंडर की एडजस्टमेंट देखें, इसके जितने क्रोम इसके ऊपर इंस्टॉल हुए हैं उसकी एडजस्टमेंट देखें, सारों के ऊपर रस्ट आया हुआ है। बम्पर्स की इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ से अगर आप इसकी फ्रंट ग्रिल बम्पर्स के साथ देखें तो डबल टेप से इसकी अटैच हुई हुई है। इसकी बोनट और इवन कि ये फेंडर जो जिन्होंने तैयार किया हुआ है उसकी बैक से कोई अलाइनमेंट नहीं है। तो फेंडर जब हमने इसका खोलना शुरू किया है तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मोटी मोटी पुटीनें चढ़ाई हुई थी जो हम भी देख के शौक थे कि यार जिन्होंने ये काम किया उन्होंने मेरे ख्याल से इस गाड़ी के ऊपर पुटीने के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसे लगा दिए हैं। इसकी डोर हैंडल्स अगर आप देखें तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा रस्ट आ चुकी है कि गाड़ी जो है वो आउट ऑफ बजट जा सकती है। अब उनका ये कहना था कि यार हमने तो बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर करवाई है, लेकिन मेरा ख्याल है जितना इसके ऊपर पुटीनें लगी हुई हैं प्राइसेस जो है वो इसकी अब जा चुकी हैं। कि गाड़ी की इसकी अगर आप बैक लाइट की एडजस्टमेंट देखें तो ये भी सारी हिल रही है। इसकी बैक बम्पर की अगर दर्जें देखें, यहाँ मेरे पास एक और भी लैंड क्रूज़र खड़ा हुआ है जो कि इसी के साथ का तैयार हो रहा है और इसकी प्रोफाइल के अंदर, इसकी एडजस्टमेंट के अंदर, इसकी फ़िटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। हम नॉर्मली इसके क्वार्टर फेंडर की बात करें तो नॉर्मली हम काफ़ी सारे क्वार्टर फेंडर्स जो हैं तकरीबन सारी गाड़ियों के क्वार्टर फेंडर छोटे कर रहे हैं। इसका क्वार्टर फेंडर देख लें, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। बैक प्रोफाइल भी, इसका बैक ट्रंक भी, अब गाड़ी इस तरह खड़ी हुई है कि मैं बैक दिखा नहीं सकता, लेकिन बैक के अंदर भी एक साइड पर तकरीबन 2-2 उंगलियों के दर्ज है और एक साइड के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा वो फिटिंग। ओवरऑल अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल की भी बात करें ना तो इसका फ्रंट से मुंह जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ है। ये अगर इसकी सेंटर जो है वाइपर शील्ड इन्होंने तैयार की हुई है, बड़ी ऑकवर्ड सी लग रही है। इसके फेंडर्स, ये वाली गाड़ी से फेंडर जो है वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा जा रहा है। यहाँ से अगर फेंडर देखें तो यहाँ से भी हमने इसकी पुटीनें वगैरह खोली हैं। गाड़ी हर तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर दर्जनों पुटीनें जो हैं, इवन के दरवाज़ों में भी दर्जनों पुटीनें इसके अंदर लगाई हुई हैं। यहाँ से इसकी बम्पर की फ़िटिंग देखें आप, ये सारी फ़िटिंग जो है उन्होंने इस तरह बनाई हुई है कि गाड़ी जब चलेगी तो हर चीज़ खुल के आपके हाथ में आ जाएगी। इवन कि मैं अगर आपको इसके अंदर से दिखाऊं तो अंदर से गाड़ी का डैशबोर्ड तो इंस्टॉल कर ली है, लेकिन डैशबोर्ड की जो साइडों की फ़िटिंग है वो इस तरह से बनाई हुई है कि जैसे FX या मेहरान के अंदर आप लोग साइड की कोई पीस बना के तैयार करते हैं तो वो सारा प्रोसेस इसके अंदर हुआ है। ओवरऑल गाड़ी की अगर लुक देखी जाए तो इसमें सिर्फ मेरे ख्याल से बोनट, फेंडर, हेडलाइट और ये बम्पर लगा के गाड़ी की शेप जो है वो इस तरह तैयार की हुई है कि आपके पास लेटेस्ट मॉडल लैंड क्रूज़र और आप इसे चला रहे हैं। हमारे पास भी ये गाड़ी तैयार हो रही है। इस कंप्लीट को गाड़ी को अगर देखें, अभी हालांकि ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है हमारा, अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, अभी इसके बम्पर्स वगैरह लग रहे हैं। इसकी अगर आप फ्रंट से अगर आप देखें तो इसकी हेडलैम्प्स की सारी फिटिंग, लोअर से अगर देखें तो बम्पर्स की सारी फिटिंग, ये ग्रिल अभी इसके अंदर फिट नहीं हुई, क्रोम देख लें, इसकी बॉडी किट अभी इसके अंदर फिट नहीं हुई, इसकी कंप्लीट साइडों की दर्जें देख लें। यहाँ भी अगर आप दर्ज देखें तो यहाँ से बोनट बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ है और यहाँ पे सारी इसकी दर्ज खुली हुई है। सेम ईयर कंप्लीट दर्ज जो है वो इसकी प्रॉपर फिटिंग के अंदर है। दरवाज़ों की कंप्लीट दर्जें इसकी तैयार हुई हुई हैं। फेंडर बड़ी खूबसूरत गुलाई इसकी है और शेप जो इसकी एरो डायमेंशंस हैं उसमें आपके देख रहे हैं कि इसकी फ्रंट नोज़ जो है वो काफ़ी नीचे है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसकी फ्रंट नोज़ ही काफ़ी ऊपर है और इस गाड़ी का अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट भी हुआ है
जिसकी वजह से गाड़ी मजबूर हो गई थी हमारे पास आने के लिए। गाड़ी चलते हुए जो है इसका सेफ्टी लॉक इसका नहीं लगा हुआ था, बोनट इसका खुला है और फ्रंट के ऊपर जाके इसका फ्रंट शीशा भी डैमेज हो गया था और फ्रंट इसकी सारी ऊपर वाली पट्टी जो है, अब यहाँ से पानी आता है दोबारा शीशा इसका खुलेगा, फ्रंट सारी पट्टी जो है इसकी दोबारा तैयार होनी है। ये फ्रंट पे आप देख रहे हैं डेंट्स वगैरह लगे हुए हैं और हमारी कोशिश यही है कि इस गाड़ी को एक दफ़ा दोबारा सारा खोल के इसके बोनट, फेंडर्स, हेडलैम्प्स यहाँ ये भी हमने दोबारा तैयार करना है। अब मेरे ख्याल से गाड़ी जो है 28-30 लाख रुपए में ये गाड़ी तैयार हुई है और तकरीबन जो है वो 20-25 लाख रुपए दोबारा इस गाड़ी का खर्चा है दोबारा मेंटेनेंस का, क्योंकि पार्ट्स वगैरह इन्होंने कुछ लगा दिए हैं, कुछ पार्ट्स लगाने वाले हैं और ये कंप्लीट सारा इसका फेंडर जो है वो दोबारा तैयार होने वाला है। फिर भी अगर आप देखें ना तो इन्होंने स्टील की चादरें बना के ना इसकी सारी ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं और हर एक चीज़, कोई ऐसा पैनल नहीं है जहाँ पे रस्ट भी आया हो। नदीम भाई जो है ना मसरूफ़ हैं थोड़े से। नदीम भाई क्या एडवाइस देते हैं इस गाड़ी के ऊपर? अली भाई तो ये इसकी कंडीशन देखिए मैंने, ये बनने के काबिल नहीं है। अच्छा, ये देखो तुम्हारे सामने है। नहीं वो तो है, सारी पुटीनें भरी हुई हैं, जितनी आपने पुटीनें निकाल देंगे मेरे ख्याल से इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये खड़पेचों से लगाया हुआ, देखो पेचों से लगाया हुआ सारा। ये देखो टूटी हुई है। ये लाइट किसने तोड़ी है? आपसे टूटी है? ये लाइट सेटिंग के दौरान में टूटी है उनसे, उन्हीं से टूटी है। उन्हीं से टूटी है। ऊपर टेप पेपर लगा हुआ था ताकि पता नहीं चल रहा था। ये भी यहाँ भी सिलिकॉने सारी लगाई हुई हैं। ये देखो दर्जे नहीं सही बैठी हुई। यार मेरा मसला ये है कि फेंडर ये देखो इसका अंदर घुसा हुआ सारा, ये इसके अंदर कितनी देखो वो जा रहा है। मेरा मसला ये है आपको कि आप इसके सिर्फ दोनों फेंडर जो है ना वो नए डाल दो, बोनट भी इसका नया डाल दो। हेडलैम्प अगर वो मुझे बजट देते हैं तो हेडलैम्प इसका सेम रहने दें, बाकी इसकी फ्रंट शो का ग्रिल, बम्पर, स्पेसर ये चीज़ें नहीं डाल दो। क्या कहते हैं? गाड़ी अपनी ये तैयार कर लेंगे, गाड़ी लुक में आ जाएगी अगर सामान। बोनट फेंडर तैयार कर लेंगे या नहीं डालने पड़ेंगे? नहीं डालने पड़ेंगे, नहीं डालने पड़ेंगे, लुक में आ जाएगी गाड़ी। गाड़ी की शेप अच्छी हो जाए ना। क्या कहते हैं आप? हाँ ठीक हो। काम आपने ही करना है, हमने तो आपको बता ही सकते हैं। सामान डालना चाहिए अली भाई। ये देखो सारे ना इसकी दर्जें शर्जें आपने जब दोबारा गाड़ी देनी है उनको तो आपने दर्जें भी इसकी सारी दोबारा तैयार करके देनी है। इसकी बोनट की दर्जें, बम्पर इसकी 100% एक्यूरेट हो। अब ये गाड़ी का मसला ये हुआ था कि गाड़ी खुल गई थी, इसका बोनट जाके लगा था फ्रंट स्क्रीन के ऊपर, सारी डैमेज हुई है। सेफ्टी लॉक जो है सबसे पहले है जी, ठीक है, सेफ्टी लॉक आपने सबसे पहले लगाना है, ठीक है। मजीद इसके अलावा क्या करना है इसका पता है? मजीद इसके अलावा ये इसका कंप्लीट फेंडर तैयार करना है। क्वार्टर शीशा जिस तरह हम तैयार कर रहे हैं ना जी, क्वार्टर शीशा तैयार करना है और उसके पिछले ये बम्पर इसका नया डलेगा, बम्पर नया डलेगा। लाइट अपनी जगह पे नहीं है, ये मैजिक लगा के तारों से मैजिक बांधी हुई है। कितना डिफरेंस है इसके काम में और आपके काम में? मेरा ख्याल है ये भी आपकी गाड़ियाँ कुछ अर्से बाद जो है आवाज़ें देती होंगी। ऐसे नहीं, हमारी में कोई कंप्लेन नहीं है, कोई कितनी गारंटी है वैसे? आप हमें कितनी गारंटी देती हैं और हम आगे कस्टमर्स को, तो वो बात की बात है। गारंटी लाइफ टाइम गारंटी है, लाइफ टाइम गारंटी, लगने की गारंटी नहीं है। हाँ। गाड़ी लगी चलती है रोड पे तो लगती भी है, इसकी वो नहीं है। बाकी कोई मसला मिसाल आता है जनाब, बाकी आपने मुझे लाइफ टाइम की गारंटी देनी है। ओके, हाँ हमारी गाड़ी की ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलें नदीम भी इसको गाड़ी को काम शुरू करें। तो ये इस गाड़ी का हमारी टीम का भी एक छोटा सा एक रिव्यू था इस गाड़ी के लिए। मेरा ख्याल है इस गाड़ी के ऊपर मजीद थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये गाड़ी हमारे पास से दोबारा तैयार होकर जाएगी ना तो एटलीस्ट इस काबिल होगी कि टेंशन फ्री होकर कस्टमर जो है इस गाड़ी को दोबारा तैयार कर सकते हैं। हमारी टीम जो है हमें वो तकरीबन लाइफ टाइम की हमें गारंटी देती है, लेकिन हम कस्टमर्स को कहते हैं कि यार आप 2 मेंटेनेंस तक जो है हमसे गाड़ी को अपने तैयार करवा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास पीछे लोड बहुत ज़्यादा होता है और बार बार की मेंटेनेंस फ्री के ऊपर देने की वजह से हमारा भी बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि आप 2 मेंटेनेंस हमसे फ्री लें और दूसरे मेंटेनेंस के अंदर हम आपको 100% आपकी गाड़ी जो है वो डिलीवर कर देते हैं। इन केस इन फ्यूचर अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी पेंट का काम निकल आता है तो हम आपको पेंट करके देते हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, इस बोनट का अगर आप पेंट देखें ना तो बोनट का बिल्कुल येलो पील शेड दे चुके, ऑरेंज पील इसने दी हुई है बोनट ने, जबकि इसका फेंडर जो है वो वाइट शेड के अंदर है। तो ये पेंट का भी बड़ा फ़र्क होता है इस पूरी गाड़ी के ऊपर। अब हमने ये गाड़ी को कंप्लीट पेंट की है, तकरीबन इस गाड़ी को 2 दिन आज हो गए, इसकी ड्राई आउट हो रही है। उसके बाद भी इसके बोनट के अंदर थोड़ी सी टचिंग है, बम्पर इसका दोबारा पेंट होना है, साइड पैनल्स अभी पेंट होने हैं, क्योंकि हमने सिर्फ अभी गाड़ी की अभी बॉडी पेंट की है। तो इसी तरह मज़ीद अगर तो आप कंप्लीट प्रोजेक्ट कहीं से भी तैयार करते हैं तो मेरा ख्याल है ये गाड़ी जो है आपके लिए एक इबरत का वो है प्रोजेक्ट है, इबरत प्रोजेक्ट है। जिन्होंने भी तैयार करवाई है उन्होंने एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर तैयार तो करवा ली है, लेकिन गाड़ी जो है वो तकरीबन उतने ही पैसे हमने उनसे दोबारा चार्ज कर लिए इस पूरे प्रोजेक्ट को दोबारा से रीन्यू करने के लिए। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे आपको लगे कि यार इस गाड़ी की एरोडायनामिक जो है ना वो बहुत ही प्रॉपर शेप के अंदर आई हो। यहाँ से फेंडर अंदर है, वहाँ से फेंडर बाहर हैं, और ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर तैयार करवाते हैं और हमें कहते हैं कि आपकी प्राइसेस जो है आसमानों को छूती हैं। तो सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मज़ीद प्रोजेक्ट को देखने के लिए। अगर तो स्टिल आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।